हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सवाल जो है, मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक CSS का एग्ज़ाम जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 था। एग्जामिनर ने पूछा, एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ IMF लोन ऑन इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो छोटा सा सवाल है, इसको हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है IMF लोन के और किस तरीके से IMF जो है वो, थोड़ा सा हम IMF को भी देख लेंगे। तो कुल मिला के जो है ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेप्ट इस वक्त 126.9 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। ये मैं सितंबर 2022 तक की फिगर बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। IMF 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। IMF ये 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके बाद बनाया गया था। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर बना और इसका उस वक़्त का बुनियादी मकसद बैटन वुड एग्रीमेंट के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना था। ये वो वक्त था जब अमेरिकन डॉलर जो है वो पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस कर रहा था। बस आप ये समझ लें, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट दरअसल उस वक्त 1945 के बाद पूरा सफ़र है। दुनिया के अंदर इकनॉमी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग के ज़रिए से, जो सारी तिजारत होती थी दुनिया की, वो पाउंड स्टर्लिंग के ज़रिए से होती थी। लेकिन उसके बाद फिर US डॉलर ने जो है उसको रिप्लेस किया। ठीक है जी, आज तक US डॉलर ही जो है वो तिजारत का जो है वो सिक्का राजुल वक्त है। आप जानते हैं कि कोई भी मुल्क तिजारत करता है तो उसके अंदर, ट्रेड के अंदर जो है वो डॉलर को ही यूज़ करता है। उस वक़्त जो है वो IMF का जो क़याम था वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना था। पाकिस्तान ने बहरहाल 11 जुलाई 1950 को IMF को ज्वाइन किया। इस वक्त IMF के 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान IMF फंडिंग प्रोग्राम में पिछले 50 सालों से, यानी कि पाकिस्तान को जो कर्ज़े मिलते रहे IMF के हवाले से, वो तकरीबन उसकी कहानी पिछले 50 सालों पे मुहित है। पाकिस्तान ने IMF के 1980 से लेके आज तक कुल 12 बेल आउट पैकेज इंजॉय किए हैं। IMF चूँकि बुनियादी तौर पर किसी मुल्क के फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट करता है, यानी कि IMF का जो बेसिक मकसद होता है वो किसी भी मुल्क के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो जिस फाइनेंशियल मुश्किलात से वो दूचार है वो मुल्क, IMF उसको पैसे दे के, यूँ समझ लीजिए कि उसको उस क्राइसिस से बाहर निकालना चाहता है। मैंने आपको इसमें यही बताया कि IMF चूँकि बुनियादी तौर पर किसी मुल्क के फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट करता है, मगर वो इस तरह से किसी भी मुल्क की सरकारी पॉलिसीज़ को ओवरटेक करके अपनी डायरेक्शंस को डालता है। और चूँकि वो मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है और उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बेचारा मुल्क खामोशी से उन शराइत को मान लेता है। यही इस दफ़ा भी पाकिस्तान के साथ हुआ, जब उसे 7th एंड 8th एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी मिली है। जो अभी बेल आउट पैकेज की जो किस्त मिली है, ये उसकी 7th एंड 8th एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी है। तो बहरहाल, मगर साथ ही IMF के कुछ शराइत हैं और IMF ने कुछ शराइतें रखी हैं जिससे बज़ाहिर IMF पाकिस्तान की मदद करके उसे फ़िज़िकल क्राइसिस से निकालना चाहता है। मसलन पेट्रोल तकरीबन 60 रुपये महंगा हुआ और बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट इस दफ़ा 15 रुपये का तकरीबन इजाफ़ा हुआ। ये दोनों चीज़ें जब महंगी होती हैं तो इनका इफ़ेक्ट मुल्क में मिलने वाली डबल रोटी से लेकर चलने वाली बसों के किराए तक हर चीज़ पर पड़ता है। और ऐसा ही हुआ, और महंगाई का तूफ़ान इस वक्त मुल्क में मौजूद है। प्याज जो कि कुछ महीने पहले 30 रुपये किलो थी, अब 200 रुपये किलो है। ट्रांसपोर्ट के किराए तकरीबन डबल हो गए। आटा तकरीबन 300 रुपये महंगा है। और मेरा मकसद सब बताने का ये नहीं, बल्कि दरअसल ये एहसास दिलाना है कि IMF का प्रोग्राम कैसे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है और डायरेक्ट मुल्क के गरीबों पर बिजली बनकर गिरता है। तो ये जो है वो मेरी आज की प्रेजेंटेशन है। आई होप कि इससे आपको IMF के बारे में भी पता चला और IMF के जो इम्पैक्ट हैं मुल्क की इकनॉमी पे और उसके असरात, वो भी मैंने इसके अंदर कुछ बताने की कोशिश करी है। किस तरीके से जो है वो IMF तो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देता है, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क के जो गरीब हैं, अवाम हैं, वो फिर पिसते हैं। आई होप कि आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।